Assalamu alaikum students. Welcome again in Python learning. In this tutorial, we will analyze inheritance in Python. अगर इनहेरिटेंस की बात करें तो इनहेरिटेंस हमारे पास मल्टी लेवल भी होती है, सिंगल भी होती है, मल्टीपल भी होती है और हायरार्किकल भी होती है। इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस होती क्या है? इनहेरिटेंस अलाउज अस टू डिफाइन अ क्लास दैट इनहेरिट्स ऑल द मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास। ठीक है, इनहेरिटेंस हमें अलाउ करती है कि हम इनहेरिट करा सकें किसी और क्लास की प्रॉपर्टीज दूसरी क्लास में। जैसे एक पेरेंट क्लास एक चाइल्ड क्लास है तो मैं पेरेंट क्लास अलग क्रिएट करूँगी, देन चाइल्ड क्लास अलग क्रिएट करूँगी। अभी मैं सिंगल इनहेरिटेंस की बात कर रही हूँ। फिर मैं क्या करूँगी, चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास की जितनी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट उसको क्या कर लूँगी, कॉल कर लूँगी। एक डेमो देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस की। तो यहाँ मैं हैश टैग कर देती हूँ, आई एम इम्प्लीमेंटिंग सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, तो ऐसा करते हैं, क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास की नाम है, मेरी क्लास जो है ये मेरी कौन सी क्लास है, ये मेरी पेरेंट क्लास है। तो यहाँ मैंने एक पेरेंट क्लास क्रिएट कर दी है। पेरेंट क्लास के अंदर मैंने एक फंक्शन मेथड बनाया है जिसका नाम है हेरा हेरा वन। ओके, और उसमें मैंने एक वेरिएबल पास कर दिया, वेरिएबल का नाम है एस। इस फंक्शन के अंदर मैंने प्रिंट करा दिया है, क्या प्रिंट करा दिया है, आई एम इन हेरा वन क्लास। ठीक है जनाब। उसके बाद मैंने अब एक और क्लास क्रिएट करी, देखें मैं इनहेरिट कराऊंगी। अब एक और क्लास क्रिएट करी, क्लास का नाम था चाइल्ड क्लास। ठीक है, चाइल्ड क्लास, यहाँ पे क्या रखना है आपने, कॉलन। फिर यहाँ पे मैंने फंक्शन क्रिएट किया डेव, और फंक्शन में मैंने क्या कर दिया, अच्छा चाइल्ड क्लास जब मैंने क्रिएट करी ना तो आपको पता ही सिंगल इनहेरिटेंस है, तो आपने इस चाइल्ड क्लास में क्या इनहेरिट करा दी, पेरेंट की प्रॉपर्टी। तो पेरेंट क्लास जो थी आपने क्या करा दी, चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करा दी। अब आपने क्या किया, यहाँ पर फंक्शन यानी कि मेथड क्रिएट किया, मेथड का नाम था हेरा टू। देन आपने क्या पास किया, आपने अगेन एक वेरिएबल पास किया, वेरिएबल सेम ले लेते हैं एस। यहाँ पे भी कॉलन एंड देन यहाँ पे भी हमारा कॉलन आ गया। अब मैंने इस चाइल्ड क्लास में क्या प्रिंट कराया, मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे प्रिंट करा देंगे आई एम इन हेरा टू क्लास। तो ये आ गया आई एम इन हेरा टू क्लास। ठीक है, अब क्या किया हमने हमने पेरेंट क्लास ही बना ली, हमने चाइल्ड क्लास ही बना ली, हमने चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास भी इनहेरिट करा दी। अब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट का नाम था ओबीजे। फिर मैंने क्या कॉल करी, मैंने चाइल्ड क्लास कॉल करी। देखें अब चाइल्ड क्लास के पास ब्यूटी क्या है, चाइल्ड क्लास के पास अपनी भी प्रॉपर्टी है जिसमें लिखा हुआ है आई एम इन क्लास टू, आई एम इन हेरा टू क्लास। और चाइल्ड क्लास के पास वो इन्फॉर्मेशन भी है जो पेरेंट क्लास के पास है, और पेरेंट क्लास के पास क्या इन्फॉर्मेशन है, आई एम इन हेरा वन क्लास। तो जब आप चाइल्ड क्लास से कॉल कराएंगे तो टू इन वन होगा। ठीक है, तो क्या होगा, टू इन वन होगा। तो मैंने यहाँ पे कॉल कर दी किसको, चाइल्ड क्लास को मैंने यहाँ पे कॉल करी, और चाइल्ड क्लास के थ्रू मैंने क्या एक्सेस करा लिया, अपने फंक्शन वन। देखें अब आप ना, अब आपको एक्सेस मिल गया, जब आपने चाइल्ड क्लास कॉल करी यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू तब आपको एक्सेस मिल गया। चाइल्ड की अपनी क्लास का तो मिला ही मिला, लेकिन आपको दूसरी क्लास का एक्सेस भी मिल गया। कौन सी क्लास का, पेरेंट क्लास का। तो यहाँ पे आपने कॉल कराया ओबीजे हेरा टू को। ठीक है, हेरा टू को भी कॉल कराया आपने, हेरा टू तो चाइल्ड क्लास में ही है, आई एम इन हेरा टू क्लास। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करवा सकते हैं क्या, हेरा वन को भी, क्योंकि आपके पास राइट्स हैं, क्योंकि आपने चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास को कॉल कराया हुआ। पेरेंट क्लास में जो भी है इंफॉर्मेशन यानी कि फंक्शन जो भी बना हुआ है आप उसको ईजिली क्या करवा सकते हैं, कॉल करवा सकते हैं। तो देखें इसको मैंने रन कर दिया है, लेट मी सी इसका आंसर क्या आता है, अकॉर्डिंग टू हमारी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक है भी या नहीं। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, आई एम इन हेरा टू क्लास। सबसे पहले हेरा टू का फंक्शन रन होगा जो कि चाइल्ड क्लास में है, देन हेरा वन का फंक्शन रन होगा जो कि किस क्लास में है, पेरेंट क्लास में है। देखें तो ये हो गई एक तीर से दो निशाने। आपने जब चाइल्ड क्लास को कॉल करी तो आपको चाइल्ड क्लास की इन्फॉर्मेशन भी मिल गई और पेरेंट क्लास की इन्फॉर्मेशन भी मिल गई। ये रन हो रहा है, टाइम लगेगा रन होने में। आई थिंक देर इज मैंशन समथिंग, वार्निंग फॉर पाइथन 3।
कॉलेब पे नेट इशू बहुत ज़्यादा रहते हैं। जब तक ये कोड रन होता है हम एक एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारा ये कोड अल्हम्दुलिल्लाह रन हो गया है। ठीक है जनाब, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मैंने इसी कोड को कॉपी कर दिया, इसी में थोड़ी सी चेंजिंग करा के मैं सेकंड एग्जाम्पल डिस्कस करने वाली हूँ, और यहाँ से मैंने इसको भी कॉपी कर लिया है। अभी हम सिंगल इनहेरिटेंस को ही स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे मेरी क्लास का नाम था पी, चेंज कर देते। और पी के अंदर मेरा क्या प्रिंट हो रहा है, पी के अंदर जो मेरा प्रिंट हो रहा है, फंक्शन नहीं है क्लास में, ठीक है, आई एम इन हेरा1 क्लास, और क्या प्रिंट हो रहा है, वो कुछ कैलकुलेशन हो रही है। ए इक्वल 2, बी इक्वल 3, फिर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी हो रहा है, एंड देन प्रिंट हो रहा है यहाँ पर क्या, सी। कुछ ये काम भी हो रहा है हमारी इस क्लास में, सही है। यानी कि इस क्लास में एक मैसेज भी है और एक कैलकुलेशन भी है, छोटी सी एडिशन की। अब मैंने चाइल्ड क्लास में क्या किया, चाइल्ड क्लास में मैं यहाँ पे फंक्शन नहीं बना रही, जबकि मैंने पहले वाली एग्जांपल जो दी थी वो मैंने फंक्शन पे दी थी। तो मैंने कॉल करा दी यहाँ पे, इनहेरिट करा दी पेरेंट क्लास, कॉल नहीं, मैंने इनहेरिट कराई पेरेंट क्लास, और यहाँ से मैंने फंक्शन को हटा दिया है, फिलहाल है विदाउट फंक्शन। और यहाँ पे चाइल्ड क्लास में क्या हो, एक तो ये काम हो कि एक मैसेज डिस्प्ले हो, मैसेज डिस्प्ले होने से पहले एक काम और हो चाइल्ड क्लास में, वो क्या हो, ये हो, ठीक है, ए मल्टीप्लाई इक्वल ए बी, यानी कि ए से क्या हो, मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाई बी हो। ए में मेरे पास, मैंने यहाँ पे कह दिया कि ए में मेरे पास है 2 और बी में मेरे पास है 4। ये मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर है, इस चीज़ को मैं ऐसे लिखूँ या मैं ऐसे लिखूँ, एक ही बात है, याद रखिएगा, ए इक्वल ए इंटू बी, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट का नाम था OBJJ, मैंने कॉल की क्या, चाइल्ड क्लास, सी क्लास। जब मैंने सी क्लास कॉल करी तो देखें मेरे पास पी क्लास की भी वैल्यूज़ आ गई और चाइल्ड क्लास की अपनी भी वैल्यूज़ आ गई। तो यहाँ पे जब मैंने, और ये मैं हटा रही हूँ, ठीक है, कोई फंक्शन ही नहीं बना हुआ तो फंक्शन को तो एक्सेस ही नहीं करना है, तो इन दोनों को मैंने क्या किया, मैंने हटा दिया। तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। तो आप अपने माइंड में भी रेडी रखें कि इसका आंसर क्या आने वाला है। फिलहाल एक्सपेक्टेड एन इंडेंट ब्लॉक वेयर, इधर इंडेंट आना चाहिए, कहाँ पर, यहाँ पर, तो दे देते हैं इंडेंट एक, इसको ऐसे कर देते हैं, अगेन इस पे एक इंडेंट दे देते हैं, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंट ब्लॉक अगेन, तो ऊपर भी दे देते हैं इंडेंट, ठीक है। तो ये मैंने एक इंडेंट दे दी। अब रन करते हैं इसको। आप लोग मिस्टेक्स देखा करें, एरर्स देखा करें क्या आ रहे हैं, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें एरर से भी। ठीक है जनाब, फिर से एक एरर आ रहा है, आई एम इन हेरा 2 क्लास में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे शायद ज़्यादा इंडेंट दी हुई है, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, तो ये मैंने कम कर दिया इंडेंट, और ऑब्जेक्ट जो मैंने कॉल किया उसको मैंने क्लास की इक्वल कर दिया है। नाउ परफेक्ट, ठीक है। तो क्या कॉल हुआ, ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट था, मैंने कॉल करी सी क्लास, सी क्लास में क्या कॉल हुआ, सी क्लास में कॉल हुआ क्या, पेरेंट क्लास, ठीक है। तो पेरेंट क्लास में क्या था, 2 + 3 5, 5 लिखा हुआ आ रहा है, आई एम इन हेरा 1 क्लास। फिर चाइल्ड क्लास कॉल हुआ, ए मल्टीप्लाई बी, इसको मैंने प्रिंट नहीं कराया था, मुझे प्रिंट कराना चाहिए था, तो चाइल्ड क्लास की मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो जाती, प्रिंट हो जाती, आई एम इन हेरा 2 क्लास। तो हेरा 2 क्लास से पहले क्या प्रिंट होना चाहिए, 8, ठीक है। तो ये हमारी डेमो है सिंगल इनहेरिटेंस की, विद फंक्शन और विदाउट फंक्शन। आई होप क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं एक और डेमो देख लेते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की। अगर आप चाहेंगे कि और डेमोज बन जाएं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की, या हिरारिकल इनहेरिटेंस कैसे होती है, या, ठीक है, तो आप मुझे ईमेल कर देंगे, तो आई विल डिज़ाइन वीडियो मोर, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में अगेन हम मल्टीपल क्या कर सकते हैं, क्लासेस को इनहेरिट करा सकते हैं। अगर मैंने 3 क्लास बनाई है या मैंने 2 पेरेंट क्लास बनाई है, तो तीसरी चाइल्ड क्लास में मैं दोनों पेरेंट्स की
इंफॉर्मेशन को इनहेरिट करवा सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, चाइल्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट। मल्टी लेवल में, मल्टीपल इनहेरिटेंस में ये होता है, क्या होता है कि चाइल्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट। एग्जाम्पल लेते हैं, डेमो छोटी सी कि क्लास मैंने बनाई पेरेंट की, PAR लिख देते हैं। फंक्शन बनाया डेफ func1 के नाम का, और यहाँ पे लिख दिया सेल्फ, कोई भी वेरिएबल लिख दें। यहाँ प्रिंट करा दिया, क्या प्रिंट करा दिया, हेरा, हेरा 1। फिर से मैंने क्या किया, एक और क्लास बनाई, ये power1 क्लास है, इसको आप कहते हैं parent1। फिर मैंने क्लास बनाई, क्लास parent2, parent2। ठीक है, स्पेस देनी है आपको इनके बिटवीन, और ये मैं हमेशा भूल जाती हूँ तो मैं पहले ही इसको लगा दूँ ताकि एंड में एरर्स ना आए। ठीक है जनाब, अब आपने क्या किया, आपने फिर से फंक्शन क्रिएट किया यहाँ पर डेफ का, और फिर आपने क्या किया, कुछ और मैसेज प्रिंट करा दें। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया ताकि मुझे टाइप ना करना पड़े, ये आ गया। और यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, parent2 क्लास में function2 कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, 2। भले से आपका वेरिएबल क्या रहे, सेम रहे, देयर इज़ नो इशू। अब देखिएगा मैं किस तरीके से इनहेरिट कराती हूँ अपनी चाइल्ड क्लास को मोर देन वन पेरेंट में। मैंने यहाँ पे लिखा चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड से पहले एक चीज़ मैं लिखना भूल जाती हूँ हमेशा, क्लास लिखा, फिर चाइल्ड लिखा आपने यहाँ पर, आपने पहली क्लास का नाम लिखा पेरेंट, पहली क्लास का नाम क्या था, par1। ठीक है, फिर आपने दूसरी क्लास का नाम लिखा par2। देन आपने क्या किया, इनहेरिट करा दिया, यानी कि जब आप कॉल करेंगे चाइल्ड क्लास को तो parent1 की क्लास में जो भी मैसेज है, parent2 की क्लास में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, चाइल्ड 2 क्लास में क्या है, चाइल्ड 2 क्लास में भी अपना एक फंक्शन है, तो यहाँ से कॉपी करते हैं वाला फंक्शन, और चाइल्ड 2 क्लास का भी एक अपना फंक्शन बना देते हैं, इसका नाम है func3। और फंक्शन चाइल्ड क्लास में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है हेरा3, यहाँ लिखा हुआ है हेरा4। ठीक है, बाय द वे मैं वन एंड ओनली हूँ। ठीक है, फिलहाल मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, हेरा1, हेरा2, हेरा3, ये आ गई आपकी 1, 2 एंड 3। ठीक है जनाब, अब क्या करना है, आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फरमान नेम का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कॉल करी कौन सी क्लास को, चाइल्ड क्लास को, क्योंकि चाइल्ड क्लास में ऑलरेडी मेरे पास क्या क्या है, parent1 की इन्फॉर्मेशन भी है और parent2 की इन्फॉर्मेशन भी है। यह आपकी कॉल हो गई चाइल्ड क्लास, ये मैंने बना दिया फंक्शन। ठीक है, अब आपकी चाइल्ड क्लास कॉल हो गई, अब आपने ट्रैक करना है जो इन्फॉर्मेशन parent1 में है, parent2 में है एंड parent3 में है। देन विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नेम हम लिख देते हैं यहाँ पर क्वीन, द ऑब्जेक्ट नेम इज क्वीन, क्वीन इक्वल टू parent1 में जो वेरिएबल है, जो फंक्शन है हमारे पास func1 है, डेट्स वाई आई एम कॉलिंग हियर func1। तो func1 में डेफिनेशन, parent1 में जो डेफिनेशन है, जो मेथड है func1 है, इन func1 वी हैव द इंफॉर्मेशन हेरा1। then again I am calling here with the help of object queen। तो with the help of object queen again I am calling func2, then I am calling here func3। func2 is occupied in parent2 class, then func3 is present in child class। तो सबसे पहले हमने क्या कॉल कराया, पेरेंट क्लास की इंफॉर्मेशन, फिर parent2 क्लास की इंफॉर्मेशन, फिर parent3 क्लास की इंफॉर्मेशन, और विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड क्लास हमने एक ही दफ़ा चाइल्ड क्लास को कॉल किया और तीनों की इन्फॉर्मेशन को ट्रैक कर लिया जो parent1 और parent2 में है। तो ये मेरे पास ट्रैक हो गया डेटा। फ़िलहाल क्लास parent1 में हमारे पास कुछ एरर्स आ रहे हैं इनवैलिड सिंटैक्स का। तो क्या इनवैलिड इसमें सिंटैक्स मिसिंग है देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको आप कंबाइन करके लिख लें, ये एरर दे रहा है क्योंकि आपका जो वेरिएबल में है वो स्पेस नहीं होती है और मैंने यहाँ पे स्पेस दे दी है। अब एरर नहीं आएगा इसके अंदर। ऑल राइट, सो हमारे पास अभी भी इनवैलिड सिंटैक्स आ रहा है, 4 क्लास चाइल्ड, और कहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर pair1 pair2, और मैंने यहाँ पे क्या नहीं लगाया है, कॉलर नहीं लगाया है। Then again let me check, name func1 is not defined। तो func1 is not defined, func1, func2, func3। तो कहाँ पे एरर है हमारा, 13 लाइन में। 13 लाइन मीन्स कि मेरा यहाँ पे एरर है। देख लेते हैं क्या एरर है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वो
फरमान नाम का था और मैंने यहाँ पे क्वीन नाम चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे भी हम क्वीन ही कर लेते हैं. नाउ इट्स परफेक्ट. देन ये नेम फंक वन अगेन इज़ नॉट डिफाइंड. तो फंक वन अभी भी यहाँ पे नॉट डिफाइन आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वल लगाया हुआ है, डॉट डी लगाया हुआ. डॉट के थ्रू आप एक्सेस करते हैं कोई भी क्लास के मेथड को. तो हेरा 1, हेरा 2 एंड हेरा 3 नाउ सक्सेसफुली डिस्प्लेड. इसी प्रोग्राम को मल्टीपल इनहेरिटेंस को फिर से चेंज करते हैं किसी और तरीके से और फिर हम प्रिंट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड क्लास ऑल पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन जो डिफरेंट डिफरेंट पेरेंट क्लास में है. फॉर एग्जाम्पल हेयर इट्स मेंशन पेरेंट 1 क्लास अगेन. तो यहाँ पे कर देते हैं पेरेंट 1 क्लास. पेरेंट 1 क्लास में है हेरा 1 या यहाँ पे लिख देते हैं पाइथन 1. अच्छा, यहाँ से हम पेरेंट 1 क्लास से फंक्शन को गायब कर रहे हैं. क्लास पेरेंट 2 क्लास, दिस इज़ योर पेरेंट 2 क्लास. देन पेरेंट 2 क्लास से अगेन फंक्शन 2 हमको हटा दिया. पेरेंट 2 क्लास में क्या हमारे पास प्रिंट हो रहा है, पाइथन 3. देन again I'm creating one more class here. The other class name is class parent 3. और in the class parent 3 हम एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं उसके अंदर what python 3 के नाम से. यहाँ python 2, then the other one is python 3, then 1 2 and third is your third class parent 3. और पेरेंट 3 से भी फंक्शन को मिस कर दिया, यहाँ पे हटा दिया, हाइड कर दिया. देन अगेन आई एम राइटिंग हेयर पेरेंट 3. ठीक है, ओके. देन चाइल्ड क्लास बनाई. चाइल्ड क्लास में इनहेरिट कराई पेरेंट 1 की इंफॉर्मेशन, देन पेरेंट 2 की इंफॉर्मेशन, देन PARENT पेरेंट 3 की इंफॉर्मेशन. और चाइल्ड क्लास में अपनी क्या इंफॉर्मेशन है, चाइल्ड क्लास में अपनी इंफॉर्मेशन क्या है, पाइथन 4. ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन कॉल किया, सॉरी क्लास कॉल करी चाइल्ड की. जैसे ही चाइल्ड की लॉस करी तो चाइल्ड क्लास क्लास कॉल करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन जो है पेरेंट 1 क्लास की, पेरेंट 2 क्लास की, पेरेंट 3 क्लास की क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी यहाँ पर. तो देखें, देयर इज़ नो नीड फॉर क्रिएशन ऑफ फंक्शन या मेथड. यू कैन ईजली कॉल योर क्लास विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट या विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड क्लास. तो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट आपने कॉल करी चाइल्ड क्लास, क्योंकि चाइल्ड क्लास में इनहेरिट हुई हुई थी 3 क्लासेस. अब ज़रूरी नहीं है 3 क्लासें हों, जितनी भी क्लासेस हों 50 60 70, आप विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड क्लास आप इजीली इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे क्या डिस्प्ले हुआ, पाइथन 1, पाइथन 2, पाइथन 3, पाइथन 4 एंड सो ऑन. ओके, थैंक यू.